करो, शर्म नहीं तो डूब मल्टू चाचा शर्म करो, कठपुतली का खेला बंद करो, कठपुतली बनाना बंद करो, क्वालिटी एजुकेशन टीचर को बहाली करो, योग्यता शिक्षक की बहाली करो, पात्रता परीक्षा पास के अभ्यर्थी के शिक्षक बनाने की कोशिश जारी करो। स्थित गर्दनी बाग धरना स्थल पर सातवें चरण के अभ्यर्थी लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं और निश्चित पर कुछ अभ्यर्थी हैं, उनके नेतृत्व कर रहे अतुल जी हमारे साथ हैं। चलिए हम इनसे सीधा जानते हैं कि इनको आंदोलन पर क्यों उतरना पड़ा और वो भी अनिश्चितकालीन आंदोलन क्यों करना पड़ा। अतुल जी, आंदोलन की नौबत कैसे आ गई? सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस संघर्ष की लड़ाई में आप हम लोग का साथ दे रहे हैं, और जो तमाम व्यूअर्स जो आपके दर्शक हैं उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस हमारी इस मुहिम को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और हमारी लड़ाई को सफल बना रहे हैं। जी सर, जो सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाई जो है हमारी कोई 1-2 दिन की नहीं है, ये लगातार 3 साल का संघर्ष है सर, और हम लोग लगातार 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के हमारी जो मांग है 7वें चरण नोटिफिकेशन, इसको लेकर के लगातार 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक जो है आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं दी है। पिछले माह की बात करें, मई में हम लोग लगातार 22 दिन आंदोलन किए थे। 22 दिन के लगातार आंदोलन के बाद हम लोगों को जो है रिक्ति के लिए एक प्री शेड्यूल दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था, माननीय अपर मुख्य सचिव अपने ट्वीट के माध्यम से ये कहे थे कि जुलाई लास्ट तक, अंतिम जुलाई तक आप लोग का 7वें चरण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक जुलाई बीत तो गया है, आज जो 2 अगस्त है, लेकिन आज तक जो 7वें चरण का विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं सरकार ये जो है गोल मोल घुमा रही है, हम लोग को भरमा रही है और एक तारीख पे तारीख दे रही है, तारीख के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ऐसी सरकार को मैं बता देना चाहता हूं कि ये बिहार के युवा है, ये क्रांतिकारी युवा है, और सरकार को मैं आगाह कर देना चाहता हूं, तलवारों के साए में इतिहास लिखा जाता है, तलवारों के साए में इतिहास लिखा जाता है, और जिस और जवानी चलती है उस और सारा जमाना चलता है। तो ये युवा है, इसके दिल में यह आग है, और सबसे बड़ी बात, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी थे, अपना सहनशीलता का परिचय दे रहे थे, और कहीं ना कहीं हम लोग युवा हैं, जोशीले हैं, हम लोग मैदान में उतर गए हैं, और तब तक डटे रहेंगे पटना के गर्दनी बाग में, जब तक कि हम लोग का नोटिफिकेशन हम लोग के हाथ में नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग पटना के गर्दनी बाग में डटे रहेंगे, बैठे रहेंगे, और सरकार को जो है हम सरकार से अपनी बातों को मनवा के रहेंगे। मैं सरकार को एक बात कड़ी संदेश देना चाहता हूँ, है नहीं हाथों में तलवार तो क्या हुआ, है नहीं हाथों में तलवार तो क्या हुआ, मैं कलम से ही करूँगा सिर्फ हीरो के सर कलम। अब क्रांति के लिए हम लोग उतारू हो चुके हैं, बिहार की युवा, बिहार का बच्चा क्रांतिकारी है। अब हम लोग अपनी मांग जो है खुद सरकार के पास लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद से लड़ रहे हैं, और अपनी मांगों को मनवा करेंगे। सरकार झुकेगी, और ये सरकार, ये निकम्मी सरकार को सिर्फ डर लगती है संख्या बल पे। आज हमारा ये जनसैलाब देख ले, 10,000 के करीब में जो है हमारी जनसंख्या यहाँ पे है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, कल 20,000 होगा, परसों 30,000 होगा, और चौथे दिन 50,000 होगा। आने वाले समय में लाखों की संख्या में भीड़ होगी, और जब लाखों की संख्या में भीड़ होगी तो ये सरकार को सोचने पर मजबूर और विवश कर देगी कि अब हमको कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन देना होगा। आज एक शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि सितंबर महीना में हो सकता है 7वें चरण का जो है शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो लॉलीपॉप है, कहीं ना कहीं हम लोग 3 साल से खा रहे हैं, अब जो है कहीं ना कहीं पानी जो है घड़ा से बाहर हो चुका है। हम लोग आंदोलन के लिए बैठ गए हैं, और तब तक डटे रहेंगे जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता है, तब तक बैठे रहेंगे। जो भी नोटिफिकेशन के लिए जो भी करना पड़ेगा, सड़क से लेकर के सचिवालय रोड पे उतरना पड़े, लोग रोड पे उतरेंगे। और सरकार बार बार एक जो है आश्वासन देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन साथ उसमें एक नारा जोड़ने के लिए भूल गए हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी को रोड पे बैठाओ। आज बेटी रोड पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिहार के पढ़े लिखे शिक्षित युवा रोड पर भटकने के लिए मजबूर हो गए। आप देख सकते हैं कितने पढ़े लिखे युवा, सरकार जो नौकरी के लिए आहर्ताएं रखती है, जो भी
मापदंड रखती है शिक्षक बनने के लिए, उस तभी अर्हताओं को हम लोग फुलफिल करते हैं। हम लोग बीएड, डीएड और सीटेट बीटेट पास करने के बाद जो है यहाँ पे बैठे हैं अपनी मांगों को सरकार से मनवाने के लिए, क्योंकि सर हमारी ये जायज़ मांग है, हमारी जायज़ मांग है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी बिहार में 2,80,000 प्राथमिक शिक्षकों की वैकेंसी सीट वैकेंट है, खाली है। विद्यालय में शिक्षक नहीं है, विद्यालय हैं, विद्यालय तो हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन उस विद्यालय भवन में शिक्षक नहीं है, शिक्षकों का कुर्सी खाली है। ये निकम्मी सरकार चाहती है हमारे बिहार का बच्चा जो है अशिक्षित रहे, ताकि अशिक्षित रहेगा तो हमसे जो है सवाल नहीं पूछेगा, हमारा जो है झंडा लेकर के हमारा साथ देगा। लेकिन ये बिहार की युवा है, क्रांतिकारी युवा है। यहाँ गलती सिर्फ सरकार की है, सरकार का ही मंशा नहीं है कि शिक्षा का स्तर आगे बढ़े। अगर सरकार ही नहीं चाहेगी कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो, वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे साक्षर हो ना कि शिक्षित हो। वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे साक्षर हो ताकि वो नोटा लेकर वोटा दे दे हमें घर में अंदर जाकर। जो भी बोलते हैं क्या कि जो भी बच्चा अगर मैट्रिक में फर्स्ट करता है तो 10,000 देंगे, और इंटर में फर्स्ट करता है तो 25,000 देंगे, और ग्रेजुएशन में फर्स्ट करेंगे तो 50,000 देंगे। तो वो लड़कियों के उत्थान के लिए कहाँ काम कर रहे हैं? क्या 50,000 से मेरा जिंदगी चल जाएगा? मैं ये सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या वो 50,000 मुझे दे देंगे तो वो मुझे मेरा पूरा जिंदगी दे देंगे? वो मुझे नौकरी क्यों नहीं देते, मुझे वैकेंसी क्यों नहीं देते, जबकि हमारी सीटें खाली है? ये कैसी बहाली है? आधी सीट खाली है। यानी कि अभी जो छठा चरण जो चल रहा है, अभी भी उसमें मात्र 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लगभग उसमें 52,000 सीट उसमें खाली है, और अभी जो हुआ है 1,80,000 सीट इसमें अभी बाकी है। तो फिर हमें रोजगार क्यों नहीं दे रही है? हमें सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं बनाने की बात करती है? सरकार क्या कहती है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक को शिक्षा देना है, तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे सकते हैं? रोड पे उतर के कभी हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते हैं। एक चार दीवारी के अंदर जो बच्चे स्कूल में बंद है, वो शिक्षक के लिए चिल्ला रहे हैं कि मुझे शिक्षक दो, मुझे शिक्षक दो। 70 स्टूडेंट है, मात्र एक शिक्षक है। क्या वो एक शिक्षक से स्कूल चल जाएगा? नहीं चल सकता। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि जल्द से जल्द हमारी नोटिफिकेशन लिखित चाहिए, आश्वासन बिल्कुल नहीं चलेगा। मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मंत्री जी को ये चीज़ें दिख तो रहा है, लेकिन वो रोड पे उतरने को मजबूर कर दिए हैं। आज उनका ही देन है कि हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं, और उनका ही देन है कि हम लोग पढ़े हैं। उनने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। अब हमें स्कूल में भेज दें, नोटिफिकेशन जारी कर दें, बस हम लोगों का यही मांग है। और हमें लड़ना नहीं है सरकार से, सरकार के नीति से लड़ रहे हैं, सरकार के गलत नियमों के खिलाफ बैठे हैं हम लोग कि बार बार आश्वासन पे आश्वासन देते रहते हैं। आश्वासन न दे, विज्ञप्ति जारी करें, हम लोग यहाँ से उठ के चले जाएं। सरकार कह रही है कि पेशेंस रखिए। पेशेंस, वो क्यों नहीं पेशेंस रखते हैं? वो भी पेशेंस रख लेते हैं ना। वो अपने चुनाव के समय उनकी गिनती होती है, सरकार तुरंत बन जाता है, वो भी पेशेंस रख लेते 5 साल। सरकार का सोच है कि आज तक मतलब छठा चरण उसका समाप्त नहीं हुआ है, न होगा, तो वो अपने अनुसार काम करेगी। तो क्यों डेट दी थी सरकार क्यों डेट दी थी? नहीं देती डेट। मन आया तो डेट देंगे, मन आया तो बढ़ाएंगे। तो पब्लिक को पूर्वक क्यों बना रहे हैं? जनता क्यों पूर्वक बना रहे हैं? आपका कहना था कि शिक्षा विभाग अपने हिसाब से काम करेगी, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। सरकार अपने हिसाब से काम कहाँ कर रही है जी? अच्छा, सरकार खुद माने। सरकार अपने एक काम करने का तौर तरीका है, एक ढंग है, उसी के अकॉर्डिंग से हम काम करेंगे। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो जनवरी फरवरी का डेट दिए थे कि नोटिफिकेशन देंगे, वो किसका दिया हुआ है? सरकारें का दिया हुआ है महाशय, सरकार का दिया हुआ है। ये जो अप्रैल का डेट दिया हुआ था कि नोटिफिकेशन आएगा, ये किसका दिया हुआ है? सरकार का दिया हुआ है। ये आपका जुलाई लास्ट वीक शेड्यूल देंगे, किसका दिया हुआ है? सरकार का दिया हुआ है। माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार का दिया हुआ है कि आप आंदोलन तोड़ दो, हम जुलाई लास्ट वीक देंगे आपका शेड्यूल। कहाँ सरकार है भाई? बिहार में बहरी, अंधी और गूंगी सरकार है। सरकार की तरफ से एक ट्वीट आया है। इस ट्वीट से हम लोग एक मिनट। शिक्षक बहाली पर मंत्री विजय चौधरी का बयान। शिक्षक बहाली का अगला चरण अगले महीने से शुरू हो सकता है। इस महीने के अंत तक छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगली बहाली के लिए नए मापदंड बनाए जा रहे हैं। सीट खाली रहने पर कहा कि नियुक्ति प्रणाली की वजह से यह स्थिति है। तो इसमें
कहाँ दिक्कत है? ऐसे ट्वीट हो तनी फोटो चिपका के या शिक्षा मंत्री जी को दिखा दीजिए अपने कैमरामैन थोड़ा चैनल वो पर। फोटो दिखाइए, है ना, अभ्यर्थियों को दिखाइए। सब है जनवरी फरवरी में 7वां चरण नियोजन। शिक्षा मंत्री खुद अपने आंखों से अपने हाथों से बेइज्जत हो रहे हैं, अपने वक्तव्यों से बेइज्जत हो रहे हैं। बढ़िया से उसको दिखा दीजिए। इंटरटेनमेंट का चीज है, लेकिन मैं टोटल वार शिक्षा मंत्री पर कर रहा हूँ। अपनी तो जैसी तैसी थोड़ी ऐसी वैसी कट जाएगी, आप बता क्या होगा चौधरी। ऐसे एक माह कितना बीत गया, अगर शिक्षा मंत्री जी में शर्म है, शिक्षा विभाग में शर्म बची हुई है और बिहार सरकार के मंत्रियों में थोड़ी सी भी शर्म बची है अपने स्टेटमेंट को लेकर, तो ये न्यूज़पेपर देख लें और अपने आप शर्म करें अपने ऊपर कि हम कैसा गंदा खेल खेल रहे हैं बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, सीटेट पास बीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ और 7वीं चरण बहाली को मांग रहे अभ्यर्थियों के साथ। क्योंकि ऐसे ऐसे उनके वादे वो खुद हजारों हजार फेल कर चुके हैं, उनके बातों पे अब बिहार का कोई अभ्यर्थी विश्वास नहीं करता है। ये पेपर मौजूद है, हम बनी बनावट बातें नहीं कर रहे हैं। आप मीडिया है, चौथे स्तंभ आप माने जाते हैं भारत के लोकतांत्रिक देश के। आप खुद उनसे सवाल करने का काम कीजिए कि सर ऐसे ऐसे ट्वीट, ऐसे ऐसे वादे आपने तो कितने किए, कहाँ उसको पूरा करने का आप काम किए? क्या यही आपके झूठे आश्वासन लेकर के हम लोग बीएड किए, डीएलएड किए, सीटेट पास किए, ऐसी सरकार के भरोसे हम अपने माता पिता के सपनों को हम साकार पूरा कर पाएंगे? बिहार के अभ्यर्थी शिक्षित हो पाएंगे? आप कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, कहाँ हैं आपके शिक्षक जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? कि जब भी हम लोग सचिवालय के हमारे मेंबर, हमारे कमेटी के लोग गए, 7वें चरण के मेंबर लोग गए, तो क्या है, हमेशा एक आश्वासन, ठीक है, लिखित रूप में भी दिया गया कि चलिए ठीक है आपको अगले महीने के अंत में, चलो मार्च से हमने अगले महीने अंत तक देखा। अब क्या है, अंतिम ठोस निर्णय दिया गया पिछले जब हम लोग आंदोलन किए, उसमें क्या है बताया गया कि जुलाई के 25 तक के आपको क्या है विज्ञप्ति या रिक्तियां दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। जनाब माननीय मंत्रीगण से, माननीय बिहार सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, क्या 25 जुलाई समाप्त हो गया